गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और अभी तक हमने जो आपकी समर वैकेशन थी उससे पहले हमने 2 चैप्टर इसमें पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर आपके थे, मन के भोले भाले बादल एक कविता थी और था आपका जैसा सवाल वैसा जवाब। तो 2 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर चुके थे और आज है आपका किरमिच की गेंद, चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 11। इसको ओपन कर लीजिए, अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 11। तो आज हम पढ़ेंगे किरमिच की गेंद। किरमिच होता है बच्चों कॉर्क, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क की बॉल, ठीक है ना। बॉयज़ को पता होगा कॉर्क की बॉल। तो उसी पे ये कहानी है। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान से इसको सुनेंगे। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियों का टाइम था, तो दोपहर के समय दिनेश अपने घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है, दिनेश क्या कर रहा था, घर में बैठा हुआ था और कहानी पढ़ रहा था। तब क्या हुआ, तभी पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, कोई चीज़ धम से जाके पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो आपको भी पता चल जाता है, कोई पत्थर डाल रहा है, गेंद डाल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ डाल रहा है, तो उसको पता चल गया कुछ चीज़ यहाँ पे गिरी है। तो दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे में चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा, ठीक है ना। जल्दी से वो क्या किया, बगीचे की ओर भागा। अरे 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 बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ ने मशीन चलाते हुए एकदम से ज़ोर से बोली। दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन चला रही थी और एकदम से क्या बोली, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, बाहर क्या हो रही है, लू चल रही, गर्म हवा चल रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। अब देखो लड़के तो क्या होते हैं, वो बॉल के लिए भागे भागे जाते हैं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, तो आजकल पता है आपको जून के महीने में कितनी गर्मी, तो धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। दिनेश नंगे पैर क्या हो गया, भाग गया। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जहाँ से उसको आवाज़ आई थी वहीं वो भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। जो भिंडी होती है उसके ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल होता है कद्दू की घनी बेल फैली हुई थी। आजकल आपने देखा है कितनी सारी बेलें और पौधे उगे हैं, हरा भरा रहता है। तो क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने सारी जो सीताफल की बेल थी उसको इधर से उधर करके, लेकिन उसको गेंद नहीं मिली। बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। कॉर्क की गेंद क्या हो रखी थी, वहाँ पे पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, ठीक है ना। गेंद कैसी थी, बॉल कैसी थी, बहुत नई थी, एकदम न्यू थी वो। ऐसा लगता आज किसी ने उसको बाजार से खरीदा है। तो उसने उसे क्या कर दिया, उलट पलट कर देखा, ठीक है ना। दिनेश ने क्या किया, उसको उलट पलट के खूब अच्छे से देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास में तीन मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंक दिया होगा। तो देख रहा था वो बॉल किसकी है। तो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। जो सामने इमारत थी उसके सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेरों से लेकर
नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी, कोई उसको दिखाई नहीं दिया। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए कि किसकी ये गेंद हो सकती है। अपने दोस्तों के नाम उसने मन में दोहराए, ठीक है ना। हो न हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। वहाँ पे भी कोई बच्चे नज़र नहीं आए। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, ठीक है ना। तो उसने सोचा होगा कि कहीं दूर बच्चे इसको खेल रहे थे गेंद को और वो आ गिरी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भली ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि ये गेंद किसी की है या नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, सबसे इसको पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो क्या होता है, शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो इस कहानी को आज हम इतना पढ़ेंगे, आगे कल इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। अभी काफ़ी है ये कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक गेंद, बच्चे बैट बॉल खेल रहे होते हैं और वह गेंद कहाँ जाकर गिरती है, दिनेश के घर पे जाके गिरती है। और दिनेश क्या सोचता है कि ये गेंद किसकी हो सकती है, यही परेशान है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि किसकी वह गेंद हो सकती है, ठीक है ना। किस तरीके से जिसकी वो बॉल है उसको किस तरीके से वो गेंद बॉल मिलती है। तो यहाँ पे आज आप क्या करेंगे बच्चों, इतना आप इस कहानी को पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ आप अपनी कॉपी पे इसको लिख देंगे, हिंदी की कॉपी में इसको लिख देंगे। सबसे पहले तो आप अपना जो पाठ का नाम है और पाठ कौन सा है उसको आप लिखेंगे, आज की डेट उसमें डाल देंगे।